दोस्तों, आप लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से ये जरूर सुना होगा कि रात के समय अगर कोई पीछे से आवाज दे या फिर ऐसा लगे कि कोई तुम्हारे बगल में बैठा हुआ है तो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये जो कहानी है ये है 1994 की हिमाचल के एक गांव की। उस टाइम पर गांव में जितने भी घर हुआ करते थे वो सारे कच्चे ही हुआ करते थे। इस वजह से उन घरों में वॉशरूम वगैरह नहीं होते थे। ज्यादातर लोग पहले वॉशरूम बनवाते ही नहीं थे, वो ये सब करने के लिए घर के बाहर ही जाया करते थे। उसी गांव में एक औरत ने नया नया काला जादू करना सीखा था। अब वो जो औरत थी वो इस जादू का ट्रायल करना चाहती थी। तो वो क्या करती है, वो एक जिन को भेजती है। दोस्तों, ये कहा जाता है कि जिन के रास्ते में अगर कोई आ जाता है तो वो जो जिन था वो उसे हिप्नोटाइज कर देता है। अब ऐसा ही कुछ हुआ था। अब वो जो औरत थी वो जिन को पहली बार भेजती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गांव में जितने भी घर होते थे उनमें वॉशरूम वगैरह नहीं होते थे। उसी औरत के घर के बगल में एक फैमिली रहा करती थी। उस घर में एक 17 से 18 साल का जो सबसे छोटा लड़का था वो रहता था। उसको रात के समय करीब 12 से 1 बजे के बीच में टॉयलेट आता है। वो टॉयलेट करने के लिए घर के बाहर जाता है। जैसे ही वो टॉयलेट करने के लिए घर के बाहर जाता है तो वहीं से वो जिन भी गुजर रहा होता है। जिन जैसे ही उस लड़के को देखता है, और जो जिन होते हैं वो रूप बदलने में काफी ज्यादा माहिर होते हैं। जैसे ही जिन उस लड़के को देखता है कि ये लड़का 17 से 18 साल का है, तो वो जिन क्या करता है, वो अपना रूप एक सुंदर सी लड़की के रूप में बदल लेता है। अब वो जो लड़का था वो थोड़ा सा आगे जाके वहां पर टॉयलेट करने लग जाता है। तभी वो जो जिन था वो थोड़ा सा उस लड़के से दूर जाता है, और जैसे ही वो दूर जाता है तो वहां से पायल की आवाज आने लगती है। अब वो लड़का जो टॉयलेट कर रहा था वो सोचता है कि आखिर ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है, वो भी इतनी रात को। अब वो लड़का उस पायल की आवाज जहाँ से आ रही थी उसकी तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो थोड़ी दूर पे पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर एक सुंदर सी लड़की खड़ी हुई है। जब वो ये देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है। दोस्तों, हमारे जो गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ये जरूर बोलते हैं कि रात को अगर तुमको पायल की आवाज आए या फिर पीछे से तुम्हें कोई बुलाए तो कभी भी मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ये लड़का वही गलती करता है, वो उसको देखने लग जाता है। अब जैसे ही वो उस लड़की को देखता है वो जो लड़का था वो हिप्नोटाइज हो जाता है। अब जैसे ही वो लड़का हिप्नोटाइज होता है, वो जो जिन था यानी कि वो लड़की, वो उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। ऐसी सिचुएशन में जो जिन होते हैं वो तुमको एक ऐसी सिचुएशन में ले जाएंगे जहां पर तुम अपने आप को सेल्फ हार्म करोगे। वो तुम्हें किसी ऐसी ऊंचाई वाली जगह से ले जाएंगे जहां से तुम कूद जाओगे, तुम्हारे चोट लग जाएगी या फिर तुम्हारी जान तक चली जाएगी, जिससे किसी को इस पर शक ही नहीं होगा कि आप किसी काले जादू का शिकार हुए थे। अब वो जो लड़का था वो जिन के पीछे पीछे जाए जा रहा था। उस लड़के की किस्मत अच्छी बोले या फिर क्या बोले कि जैसे ही वो लड़का एक जगह पे पहुंचता है, वहां पर एक बिजली का खंभा था, वो एकदम से ब्लास्ट हो जाता है किसी कारण से। जैसे ही वो खंभा ब्लास्ट होता है तो वो जो लड़का था वो हिप्नोटाइज से बाहर आ जाता है, और वो देखता है कि वो अपने घर से काफी दूर कैसे आ गया। वो भागता हुआ अपने घर की तरफ जाता है, और घर पहुंचते ही वो अपने बिस्तर पर वापस लेट जाता है। लेकिन उस रात उस लड़के को नींद बिल्कुल भी नहीं आती है, और वो बिल्कुल हैरान रहता है कि आखिर मैं उतनी दूर अपने घर से आखिर पहुंचा कैसे। जब सवेरे होती है तो वो अपने घर वालों को ये सारी बात बताता है, लेकिन उसके जो घर वाले थे वो उस पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि शायद इसने कोई सपना देखा है, इसको लग रहा है कि वो इसके साथ कुछ हकीकत में हुआ है। लेकिन अब जो होने वाला था वो सबसे ज्यादा भयंकर और डरावना था, क्योंकि अब वो जो औरत थी उसका अपने जो पड़ोसी थे जहां पर ये लोग रहा करते थे इन लोगों से अनबन थी। तो वो क्या करती है, तो वो सबसे पहले काला जादू इन्हीं लोगों पर करती है। और दोस्तों, कहा जाता है कि जो जिन होते हैं वो काफी ज्यादा
डरावने और भयंकर होते हैं। अब वो औरत क्या करती है, वो इन लोगों पर जिन छोड़ देती है। अब वो जो जिन था वो उसको दिखाई देने लग जाते हैं जिसके ऊपर जिन छोड़े जाते हैं, और वो भी काफी भयंकर रूप में। अब वो जो औरत थी उनके घर में जो उस लड़के की मम्मी थी उसके ऊपर उसने ये काला जादू कर दिया था। अब उसको वो जिन दिखने लग गए थे। वो जो जिन था वो उस औरत के पति के रूप में उसे दिख रहा था। अब वो औरत इतना ज्यादा कंफ्यूज थी कि आखिर उसका पति कौन है और जिन कौन है, वो उसको ये तक पता नहीं चल रहा था। इसके अलावा गांव में भी काफी ज्यादा ऐसे इंसिडेंट हो रहे थे जो कि सब लोगों के समझ के परे थे, क्योंकि जो जिन होते हैं वो अगर कोई भी चीज, सोना चांदी या फिर पैसा चुराते हैं तो वो सब चीजें ले जाकर अपने मालिक को दे देते थे। अब गांव में ऐसा ही कुछ हो रहा था। लोग काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन लोगों को इस बात का शक हो गया था कि कोई तो है जो इस गांव में काला जादू कर रहा है, क्योंकि ये सब तभी होता है कि जब कोई काला जादू कर रहा होता है। गांव के सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे। उसी टाइम पर गांव में फसल बहुत अच्छी हो रखी थी, और जब फसल अच्छी होती है तो जानवर उस फसल को खाते हैं, तो इसीलिए गांव के लोग रात में अपने खेतों में रुक जाते हैं ताकि कोई जानवर उनकी फसल ना बर्बाद करे। उसी टाइम पर वो जो औरत थी जो काला जादू कर रही थी, वो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देती है। वो एक चौराहे पर रात के करीब 12 से 1 बजे के बीच में जाती है और वहां पर दिया जलाकर काला जादू करने लग जाती है। तभी उसी गांव के एक व्यक्ति ने उसको ये सब करते हुए देख लिया। जब वो औरत इस काले जादू की विधि कर रही थी तो उस आदमी ने प्रॉपर उसे सब कुछ करते देख लिया कि वो किस तरीके से मंत्रों को पढ़ रही है और किस तरीके का जादू कर रही है। और जब उस आदमी ने ये सब देखा तो वो इस सब को देखने के बाद कई दिनों तक बीमार रहा। तब भी उसने गांव वालों को ये सारी घटना के बारे में बता दिया कि ये औरत किस तरीके से गांव में काला जादू कर रही है। तभी सब गांव वाले इकट्ठे हुए और उस औरत को जो काला जादू कर रही थी उसे अपने गांव से बाहर निकाल दिया। उसके बाद से आखिर वो औरत कहाँ गई, उसने क्या किया, ये बात आज तक किसी को पता ही नहीं चली। इसके बाद से गांव में सब कुछ ठीक होने लग गया, पहले की तरह सब नॉर्मल था। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय अगर आपको पायल की आवाज सुनाई दे या फिर कोई आपको पीछे से बुलाए तो कभी भी नहीं मुड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपकी जान तक ले सकती है। इस लड़के के साथ भी यही हुआ था। इसकी तो किस्मत अच्छी थी जो बच गया, लेकिन हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।